नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए 2022-23 इसके अंतर्गत हमें एड ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के लिए प्रदान की गई है। इसमें हम देखेंगे इतिहास। इसके अंतर्गत जो नए पाठ हैं इनका देखिए हम जैसे कि पाठ 7 इसका हम संपूर्ण हल आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए अध्याय 7 जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक के आधार पर हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए वार्षिक परीक्षाओं में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आइए हम इसका अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य विषय और इसके अन्य अध्याय के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 7। इसका पहला प्रश्न है, भील जनजाति के लोग भारत के किस क्षेत्र में फैली थी? तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 94 से। तो देखिए इसका आंसर है भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। अगला प्रश्न है दूसरा, मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? तो इसका आंसर देखिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 99 से 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 99 से। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, जनजातियां अपना जीविका उपार्जन किस प्रकार करती थी? तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 91 से 92 इतिहास की पाठ्यपुस्तक से। तो इसका आंसर है देखिए कई जनजातियां खेती से अपना जीविका उपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, खाना बदोश किसे कहा गया है? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 94 से। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। खाना बदोश घुमंतु लोग होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 95 से। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती को गढ़ कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 98 से। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न 7 है, स्थानांतरीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 97 से। स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करना। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। इसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ क्यों उभरने लगी थी? इतिहास के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 96 से देख सकते हैं इसका आंसर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था
वे क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 99 से। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। गढ़ कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था, समझाइए। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 99 से। गढ़ कटंगा एक समृद्धशाली राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुग़लों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर अध्याय 7 के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप पाठ्यपुस्तक के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये सभी प्रश्न हमने पाठ्यपुस्तक से ही पूर्ण किए हैं। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।